ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की एंडिंग स्टोरी की अगर हम बात करें, एंडिंग एपिसोड की हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुका है और इसकी एंडिंग की काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है। इस सीरियल को एंडिंग एपिसोड को लाखों करोड़ों लोगों पसंद कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की एंडिंग स्टोरी के बारे में और साथ ही हम आपको बताएंगे इसके आने वाले सीजन 2 के सीक्वल के बारे में भी। दोस्तों, हानिया एंटरटेनमेंट में आपका खैर मुकद्दम है। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की एंडिंग स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है। मुस्तफ़ा अमीर बन चुका है, लेकिन इसका भाई अदील अब जेल में है। अदील ने अपने माँ बाप का घर उनसे बिना पूछे ही बेच डाला। उसने रुबाब को भी धोखा दिया और रुबाब ने उसको जाके तलाक दे दी और इसे जेल में डाल दिया। मुस्तफ़ा के माँ बाप के पास भी कोई सहारा नहीं होता है, कोई घर नहीं होता है। वो अपनी बेटी के घर जाते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के फादर की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। मुस्तफ़ा की माँ को कॉल करती है और मुस्तफ़ा को सारे इलाज का खर्चा भी उठाता है और अपने माँ बाप को अपने नए घर में भी ले आता है, जो कि करोड़ों रुपए का है। पहले तो मुस्तफ़ा के माँ बाप ये चीज़ें देखकर हैरान ही हो जाते हैं कि जिस गाड़ी में वो आए हैं और ये घर इतना बड़ा घर जो करोड़ों का है, अब मुस्तफ़ा के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन शर्जीना उसको छोड़कर चली जा चुकी होती है। मुस्तफ़ा के माँ बाप उससे पूछते भी हैं कि शर्जीना कहाँ है, लेकिन वो उसका कोई जवाब भी नहीं देता। लेकिन आई थिंक वो समझ चुके हैं कि वो रूठी हुई है। अब शर्जीना को बस यही ख्यालात सता रहे हैं कि वो मिसकैरेज हो गया है और मुस्तफ़ा भी अब उसके पास नहीं है। शर्जीना चाहती तो है मुस्तफ़ा को माफ़ करना, लेकिन मिसकैरेज की बात याद आते ही वो मुस्तफ़ा को माफ़ नहीं कर पाती है और इसीलिए उससे अलग होने का फैसला कर लिया है। अब अदील और रुबाब की कहानी तो इस ड्रामे में ख़त्म हो चुकी है। रुबाब ने अपने ही रास्ता अपना लिया है और वहीं अब अदील अब जेल में पहुंच चुका है और उसका उससे भी बुरा हाल होने वाला है, जहां उसकी पूरी ज़िंदगी अब जेल में गुजर सकती है। लेकिन अब ये पूरा वाक़या मुस्तफ़ा को भी पता चल चुका है। अदील ने गलत किया है उसके माँ बाप के साथ, उसके साथ, लेकिन फिर भी अदील मुस्तफ़ा का बड़ा भाई है। इससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी और मुस्तफ़ा अपनी पूरी कोशिश करने वाला है अदील को जेल से निकलवाने के लिए। एंड ये कामयाबी हो जाएगा क्योंकि अब इसके पास करोड़ों रुपए हैं और इसकी हैप्पी एंडिंग ही होने वाली है। क्योंकि मुस्तफ़ा जब हमने माँ बाप को बताएगा कि शर्जीना का मिसकैरेज हो गया था, मैं जब ऑफिस में था और सारी गलती ही मेरी थी, लेकिन शर्जीना के बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। जब ये चीज़ें इसके माँ बाप को पता चलेंगी तो वो खुद ही जाने वाले हैं शर्जीना के माँ बाप के पास और वो जाकर शर्जीना से बात करेंगे, मुस्तफ़ा से गलती हुई है, तुम एक बार उसको माफ़ कर दो। मुस्तफ़ा से अच्छा ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई हस्बैंड होगा। उसको पैसों की कभी गर्ज रही ही नहीं, बल्कि वो बस प्यार का ही भूखा है। और इसी मौके पर मुस्तफ़ा की भी एंट्री हो जाएगी, जब मुस्तफ़ा के माँ बाप भी मौजूद होंगे, शर्जीना के माँ बाप भी मौजूद होंगे और मुस्तफ़ा खुद ही शर्जीना से बात करेगा और इसी मौके पर अदील भी वहां पहुंच जाएगा, जो कि मुस्तफ़ा उसको जेल से छुड़वा चुका होगा। अदील भी शर्जीना से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा, उसे पछतावा होगा अपनी सारी गलतियों का। अब शर्जीना अदील की खातिर या मुस्तफ़ा के माँ बाप की खातिर मुस्तफ़ा के पास वापस घर लौट के नहीं आने वाली, बल्कि मुस्तफ़ा की रिक्वेस्ट पर ही शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ़ कर देगी और उसके पास घर लौट के वापस आ जाएगी। इस तरह कभी मैं कभी तुम ड्रामा हमें बिना बोर किए ख़त्म हो चुका होगा। इस तरह इस ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की एंडिंग हो चुकी थी। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम, जो कि बहुत ही ज़्यादा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ब्लॉकबस्टर हिट हो चुका था। जी हाँ नाजरीन, साल 2024 में ड्रामा सीरियल हिट हो गया था और ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम काफ़ी सारे ड्रामे को पीछे छोड़ चुका है। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम सीज़न 2 का इंतज़ार ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी हो रहा है और सबकी ये ख्वाहिश है कि हम ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम जो है सीज़न 2 देखना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे मुद्दाओं को भी ये ख्वाहिश है कि हम ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम सीज़न 2 देखना चाहते हैं। जो कि ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की जो स्टोरी थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और इस ड्रामा सीरियल में जो एक्ट्रेस थे वो भी बहुत ही खूबसूरत थे। जी हाँ नाजरीन, इस ड्रामा सीरियल में जो
जान डालने वाले जो एक्टर थे, जो फ़हद मुस्तफ़ा, जो कि तारीफ़ के मोहताज नहीं है। फ़हद मुस्तफ़ा को तो सारे लोग जानते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया से भी फ़हद मुस्तफ़ा के काफ़ी सारे फैंस हैं। और दूसरी तरफ हानिया आमिर की तो तारीफ़ की कोई मोहताज नहीं। हानिया आमिर को काफ़ी सारे वर्ल्ड कंट्री में जानते हैं, न्यूयॉर्क, दुबई, सऊदी, इंडिया में तो हानिया आमिर के फैंस हैं। इंडिया में बॉलीवुड के एक्ट्रेस भी हानिया आमिर के काफ़ी सारे फैंस हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इस ड्रामा सीरियल में जो एक बेहतरीन विलन का रोल निभा रहे थे अदील, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल, और अदील की जो बीवी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर होती है, वो भी एक विलन का रोल निभा रही थी। इस ड्रामा सीरियल को बहुत ही ज़्यादा एक हिट रोल दिया गया था। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे, हानिया आमिर तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में भी, और हानिया आमिर की काफ़ी सारे चाहने वाले, और दूसरी तरफ फ़हद मुस्तफ़ा के भी बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं। तो इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा वायरल किया गया और इस ड्रामा सीरियल को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। अदर कंट्री, उर्दू स्पीकिंग काफ़ी सारी कंट्रियों में भी ये ड्रामा सीरियल हिट हो चुका है। अब ऐसे ऑफिशियल न्यूज़ आ रही है कि इस ड्रामा सीरियल की जो लास्ट एपिसोड है न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, सऊदी में भी सिनेमा में चलने वाले हैं। ये एक ड्रामा सीरियल था, ये कोई मूवी नहीं थी। बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के ड्रामा सीरियल्स बहुत ही ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ आप सबको बताती चलूँ कि ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम सीज़न 2 का सीक्वल आने वाला है बहुत ही जल्द। अब बहरहाल इसके बारे में नहीं पता कि ये कब रिलीज़ होगा, 2024 में होगा, 2025 में होगा या 2026 में होगा। मैं भी ये सीरियल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। आप सबको 2026 में भी ये सीरियल आ सकता है। तो नाजरीन, ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, आप सबको ये अपडेट कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स के बारे में अपडेट करती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए हानिया एंटरटेनमेंट को इजाज़त। खुदा हाफिज़।